तो मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। लेकिन आज बात होगी यहाँ पे करेंसी की। करेंसी की बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि करेंसी जिस भी दिशा में जाएगी उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट कमोडिटी मार्केट पे होगा। तो जब से हम लोगों ने देखा है कि पिछले 4 दिनों से लगातार एक वीकनेस आ रही है, और मैंने काफी दिनों से कहा था कि बहुत लॉन्ग कंसोलिडेशन है, यहाँ से रुपया वीक होता है तो ये 90 का लेवल टूटेगा, और इसका इम्पैक्ट क्या आता है मार्केट पे, कमोडिटी मार्केट पे, खासकर की बुलियंस पे, ये इस वीडियो में देखेंगे। और किस तरीके से ये मार्केट जो है बुलियन मार्केट प्रीमियम पे ट्रेड करती है ये भी देखेंगे, कैलकुलेशन देखेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन सबसे पहले मैंने एक छोटा सा यहाँ पे वीडियो मीन्स की प्रेजेंटेशन तैयार किया है, और इस प्रेजेंटेशन के जरिए हम जानेंगे कि किस तरीके की मूवमेंट जो है वो फिलहाल आपको करेंसी में देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग टर्म चार्ट लिया, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट जब आप देखते हैं तब आपको समझ में आती है कि मूवमेंट कहाँ से आई है। 2007 में डॉलर के मुकाबले हमारा जो मतलब रुपया था, ये करीब 40.7 था। काफी दिनों तक ये रेंज मेंटेन किया यहाँ पे। फिर इसके बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला 2012 में। 12 के बाद 13 में भी ये काफी जल्दी से डेप्रिशिएट हुआ था, काफी क्विक डेप्रिशिएशन था, और 61.96 आया था, इसे हम 62 मान सकते हैं। फिर लंबे कंसोलिडेशन के बाद हम लोगों ने 18 में एक बार फिर से इसको 70 वाले रेंज में आता हुआ देखा। 19 में ये अप्रिशिएट हुआ, फिर कोविड का टाइम आया, यहाँ पे डेप्रिशिएशन हुआ। काफी दिनों तक एक कंसोलिडेशन में रहा, ये 70 वाले रेंज में रहा, और 2022 में इसने ब्रीच करा 80 वाला लेवल, और 80 वाले रेंज में आया, और 3 साल 80 वाले रेंज में रहने के बाद आज इसने 90 वाले मार्क को भी ब्रीच किया है। तो जो रुपया 2024 में 84 रुपीज पर डॉलर था, वो अब 90 रुपीज पर डॉलर यहाँ पे हो गया। और मतलब कि यहाँ पे एक आशंका है कि ये 92 95 भी जा सकता है 2026 में। कुछ जो रीजंस है वो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करे हैं। कुछ तो टेम्पररी है और कुछ यहाँ पे देखना होगा, क्योंकि 2025 जो है वो बहुत ही मतलब अनयूजुअल ईयर था, जिसमें काफी सारे इवेंट हुए थे, टैरिफ को लेके काफी सारे ट्रेड डिस्कनेक्ट हुए थे, फिर टैरिफ लगा था यहाँ पे, जिसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट है काफी महंगा हुआ था, और रेवेन्यूज यहाँ पे कम हुए थे। काफी लोग यहाँ पे एफपीआई काफी ज्यादा आउटफ्लो हुआ, उसका भी एक रीजन था कि करेंसी जो है वो लगातार डिप्रिशिएट हुई। तो सबसे पहले तो हम एफपीआई का ही देखते, जो फॉरेन पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने यहाँ पे विड्रॉ किया, 17 बिलियन डॉलर का विड्रॉ था कैलेंडर ईयर में। और अभी देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा, एक कहते हैं कि सबसे बड़ा यहाँ पे आउटफ्लोज देखने को मिला। फिर हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये करंट अकाउंट डेफिसिट भी हम लोगों ने यहाँ पे बढ़ते हुए देखा। और भी हम नंबर्स के साथ बताना चाह रही हूँ ताकि आपको नंबर्स का भी यहाँ पे अंदाजा हो। 11.5 बिलियन डॉलर हमारा जो कैड है, ये मतलब Q3 में ये आपको वाइडन हुआ है, यानी कि बढ़ गया है। और ये कितना है ऐसे तो पता नहीं चलता नंबर्स, लेकिन आपको ये पता चलना चाहिए कि ये 1.1% है हमारे टोटल जीडीपी का। अगर आप देखेंगे कि यूएस टैरिफ ने कैसे यहाँ पे इम्पैक्ट डाला, तो यूएस टैरिफ ने यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है, क्योंकि आपको पता था कि लगातार यहाँ पे टैरिफ बढ़ रहे थे, और ये जो मतलब ट्रेड डील है ये डिले होना भी यहाँ पे बहुत बड़ा रीजन है कि रुपये में अचानक से हम लोगों ने कंसोलिडेशन के बाद एक डेप्रिसिएशन आता हुआ देखा, क्योंकि 50% टैरिफ इन्होंने लगा के रखा हुआ था, जो कि एक्सपोर्ट को काफी ज्यादा हर्ट कर रहा था। स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर डिमांड तो यहाँ पे हम बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, यहाँ पे डॉलर की जो डिमांड थी वो बनी हुई है। और इसके बाद यहाँ पे गोल्ड की डिमांड बढ़ी, और गोल्ड भी हम लोगों ने काफी ज्यादा इंपोर्ट करा है। और जब हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं या सिल्वर इंपोर्ट करते हैं तो हमारा जो पेमेंट होता है वो डॉलर टर्म्स में होता है, ये भी एक रीजन है कि आउटफ्लो होता हुआ हम लोगों ने देखा है। इसके बाद सबसे बड़ा जो हम कहते हैं कि 4 दिनों में इतनी बड़ी मूव क्या आ गई, कैसा आफत आ गया कि यहाँ पे प्राइसेस जो है इतना ज्यादा डिप्रिशिएट हुआ। इसका बहुत बड़ा रीजन है ईयर एंड डिमांड। जब ईयर एंड डिमांड होता है ना, तो क्या होता है कि जो बुक्स होते हैं, जो क्लोज होते हैं, फाइनेंशियल बुक्स होते हैं, वो क्लोज होते हैं। इसमें यहाँ पे आपको काफी ज्यादा जो डॉलर होता है वो आउटफ्लो होता है, इंडिया से बाहर जाता है। जो विदेशी हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो भी प्रॉफिट दिखाना होता है, या बुक क्लोजर होता है, इसकी वजह से भी एक हम कहते हैं कि ईयर एंड डिमांड यहाँ पे आई है। और आरबीआई ने इस बार स्ट्रेटेजिकली यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरवीन नहीं किया है। उन्होंने सितंबर नवंबर महीने में जो इंटरवीन किया था वो काफी कम था, और उन्होंने बहुत ज्यादा अभी फिलहाल इसको डिफेंस किया ही नहीं है कि रुपी जो है वो बहुत ज्यादा अभी अप्रिशिएशन साइड में हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत बड़ा रोल भी नहीं रहा है फिलहाल आरबीआई का। इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, एक बार ही हमें पता करना चाहिए कि चार्ट पे ये किस तरीके का दिख रहा है। तो चार्ट पे जैसे ही आप जाएंगे, मैं चार्ट अब शेयर करना चाहूंगी, और आपको होप से ये विजिबल होगा।
और मेरे ख्याल से ये रहा आपको यूएसडी आईएनआर का। आज के दिन में इसने काफी अपना अप्रिसिएशन दिखाया है, क्योंकि काफी डिप्रिशिएट हो गई हुई थी अपनी करेंसी। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा अप्रिसिएशन आता हुआ दिख रहा है, और इस तरीके से लग रहा है कि प्राइसेस अगर थोड़ा भी अप्रिशिएट होता है तो ये ज्यादा से ज्यादा आपको ये वाला रेंज आएगा 89 वाला, या ये रेंज आएगा 88 वाला। 88 वाले रेंज को नीचे ब्रीच करता है तभी हम बोलेंगे कि बहुत बड़ा कोई अप्रिसिएशन है। अदरवाइज ये ऑक्सीलेट करेगा, घूमेगा 92 से लेके 88 के बीच में, तो आपको वाइड हो जाएगा। और आपको घूमेगा ये 88 से कह सकते हैं आपके 88 से लेके 92 के बीच में। दूसरी चीज है जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि सिल्वर और गोल्ड पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है। जब आप सिल्वर गोल्ड के इम्पैक्ट की बात यहाँ पे करेंगे, तो मैंने आपको ये पहले भी दिखाया हुआ है कि पिछले एक साल में 87% रिटर्न अगर यहाँ पे सिल्वर में आपको डॉलर टर्म्स में है, तो हमारे बाजार में ये 99% है, यानी कि 12% हमारा कह सकते हैं कि ये रुपी डेप्रिसिएशन है। कि अगर आप बात करेंगे कि 5 साल में क्या है, तो ये 137% का रिटर्न है सिल्वर में, हमारे यहाँ 188% है। और जब 20 साल की बात करेंगे तो ये सिर्फ 577% का रिटर्न है यूएसडी टर्म्स में सिल्वर में, जबकि हमारा बाजार जो है 1200% से ज्यादा का रिटर्न यहाँ पे दे चुका है। इसी तरीके की मूवमेंट आपको गोल्ड में भी मिलने देखने को मिलती है। और जैसे ही आप गोल्ड में आप देखेंगे, जैसे मैंने इसे गोल्ड कर दिया, तो गोल्ड में 20 ईयर्स में 729% का रिटर्न आपको दिखा रहा है डॉलर टर्म में। लेकिन जैसे ही हम आईएनआर में जाएंगे तो वो 729 कितना हो गया, 1514%, 1514%। तो ये एक रीजन है कि आपको आपको पता चलेगा कि रुपी करेंसी का कितना ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है। अब एक कैलकुलेटर बस मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, उसके जरिए आप यहाँ पे जान सकते हैं कि किस तरीके से एक रुपी जब यहाँ पे होता है, मिनिमाइज होता है या डिप्रिशिएट होता है, तो किस तरीके से मूवमेंट आती है गोल्ड और सिल्वर पे। ये मैंने पहले भी दिखाया हुआ है, लेकिन आज मैं आपको फिर एक बार फ्रेश दिखाना चाह रही हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारा गोल्ड आ रहा है 4100 बाहर का। अब 4100 गोल्ड आया तो इसमें कुछ चार्जेस लगते हैं, चार्जेस लगने के बाद ये करेंसी रेट मान लीजिए कि हमारा 90 आया, तो 90 के हिसाब से ये तो डॉलर टर्म से हमारा 1 केजी का मतलब की है प्राइस है गोल्ड का। तो ये करीब करीब आपको हो गया 1,31,239 डॉलर। अब हम इसको 90 रुपीज हम मान के चलते हैं कि हमारा 90 रुपीज अभी आ रहा है प्राइस। तो इसके हिसाब से हमारा 10 ग्राम का रेट क्या होगा, हमारे 10 ग्राम का रेट जो है वो आपको फाइनल प्राइस जो है वो निकल के आपको कितना आ रहा है। जैसे हमने 90 करा तो ये आ रहा है 1,25,327, 1,25,327 की पहले भी वीडियो में मैंने दिखाया, लेकिन आज मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाना चाह रही हूँ। अब क्या करेंगे कि इसको हमने सेम रखा, ये रेट को सेम रखा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 90 मतलब जो है रुपी पर डॉलर है, इसको हम 91 कर देते हैं। हमने इसे कर दिया 91। अब ये कितना आ गया 1,26,720। तो हम यहाँ पे आ गया कितना 1,26,720। तो अब आप देख लेंगे कि किस तरीके का जो रिटर्न है वो 1 रुपया अगर आईएनआर डिप्रिशिएट हो जाता है तो हमारा कितना प्रीमियम बढ़ता है। हमारा प्रीमियम बढ़ता है करीब करीब आपको 1400 रुपए का प्रीमियम बढ़ जाता है इंडियन गोल्ड पे। और यहीं पे हम कहते हैं कि इंडियन गोल्ड जो है वो प्रीमियम पे है और बाहर की मार्केट से डिकपल की हुई है। तो अभी अगर मार्केट गिरेगा बढ़ेगा तो ज्यादा बढ़ेगा और गिरेगा तो कम गिरेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और जैसे ही सिल्वर के उसमें आप जाएंगे, जैसे हम सिल्वर में जाते हैं, सपोज इन सिल्वर का रेट आपको 55 है, इमेजिन करते हैं 55 हो जाए तब तो बड़ी अच्छी बात है यहाँ पे। तो अब आपको डॉलर पर केजी कितना हो गया 1760। अब 90 रुपीज के हिसाब से 1 केजी का भाव हमारा कितना आ रहा है होलसेल में 1,68,000। तो इसको हम पहले डिलीट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1,68,000, 1,68,080 है, एग्जैक्टली लेते हैं कि कितना आएगा। अब यहाँ पे सिमिलरली हमने 90 को कर दिया 91 की, हमारा करेंसी 1 रुपया और यहाँ पे डिप्रिशिएट हो गया। अब यहाँ पे 1 केजी का कितना फर्क आएगा, ये आया 1,69,948। सिल्वर पे इसका इम्पैक्ट आप ज्यादा आते हुए देखेंगे। और ये आप देखिए कि यहाँ पे अब जिसका इम्पैक्ट है ये करीब करीब 1868 के करीब आ रहा है। तो यही मैं बता रही हूँ कि जब अपना आईएनआर डेप्रिशिएट होता है ना, तो हमारा गोल्ड हो या सिल्वर हो या कमोडिटी हो वो प्रीमियम पे ट्रेड करती है। और इसको देखते हुए अगर आप ट्रेड करते हैं एमसीएक्स पे या ईटीएफ में या फिजिकल में, तो आप ज्यादा
सटीक यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो होप सो, मुझे लग रहा है कि ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था, आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो शेयर करिएगा ताकि ये बाकी लोगों तक भी पहुंचे। थैंक यू।